सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई इलेक्शन की गहमागहमी हो रही है और एक रैली ही दिखा और पूरी व्यवस्था में टिक गई। इससे लाश को तम अंदाजा कितना बड़ा इलेक्शन है। तो आरोप हैं इसमें रिटर्निंग ऑफिसर हैं एसडीएम साहब वीरेंद्र सहरावत। उन तो पूछेंगे क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि इलेक्शन घना बड़ा महाभारत छिड़ रही है। एसडीएम साहब क्या कुछ तैयारी है जी, आप भी बताओ जी। देखिए 174 पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं, जिनको नॉर्मली बूथ बोलते हैं, जहां पर चुनाव प्रक्रिया वोट डाली जाएंगी। 174 बूथों के लिए हमने पोलिंग पार्टीज का गठन करके उनकी ट्रेनिंग की और उनको इलेक्शन मटेरियल और ईवीएम के साथ आज यहां से रवाना कर दिया है पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए। और जो इनको पुलिस एस्कॉर्ट में पुलिस सुरक्षा के तहत ही वहां तक ले जाया जाएगा और ये पोलिंग स्टेशन पर जाके सारी व्यवस्था का आकलन करेंगे और उसके 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की कोई कंपेनिंग, कोई कन्वेंसिंग ना कर रहा हो, कोई किसी ने बैनर पोस्टर ना लगा रखे हो, वो उसको साफ करवाएंगे, जो कि हालांकि पहले ही करवा रखे हैं, लेकिन परंतु फिर भी सुनिश्चित कर लेंगे किसी प्रकार की। तो वहाँ पर पहुँच के और जो दूसरी सुविधाएं हैं जैसे रैंप है, टॉयलेट है, बिजली है, पानी है, इस तरह की चीज़ों का भी व्यवस्था का आकलन करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ये लोग जाएंगे, जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, ये अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस पूरी टीम के साथ संपर्क साधेंगे और इनकी किसी प्रकार की असिस्टेंस की, हेल्प की इनको ज़रूरत होगी तो वो दिलवाएंगे। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने एक माइक्रो ऑब्जर्वर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है और जो कम्युनिकेशन हमारा प्लान है उसके तहत राउंड द क्लॉक सभी जो पोलिंग स्टेशन पे बूथ लेवल ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर ऑफिसर्स, ये इनसे हम वीडियो कॉलिंग भी करेंगे, वॉइस कॉल के ऊपर है या मैसेजिंग के ज़रिए जो भी वहाँ की घटनाक्रम होगा उसकी तुरंत जानकारी लेते रहेंगे। और पुलिस का चाक चौबंद प्रबंध है, कहीं से कोई शिकायत की, कोई दिक्कत की हमारे को जैसे ही सूचना मिलेगी तुरंत उसका निवारण कर दिया जाएगा। टोटल कितनी संख्या रहेगी जी सारा स्टाफ की जो व्यवस्था संभालेंगे इसमें? 2500 के करीब लोगों को इस पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट की प्रक्रिया में लगाया गया। तो आमतौर पर जो चुनाव हो जी उस जो ये उपचुनाव है उसमें घना फर्क लगा, स्टाफ बढ़ाना, व्यवस्था को मेंटेन रखना, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल है आगे आम चुनाव है जी, तो इसलिए बड़ा इलेक्शन हो जाए, थोड़ा मतलब गिगी ज़्यादा बंद रही होगी जी। बल्कि हम लोगों ने सभी पोलिंग स्टेशंस को एक संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से जितनी नॉर्मली हम पुलिस फोर्स देते हैं उससे ज़्यादा ही सभी पे हमने दी है। और जो हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी जहाँ जहाँ आवश्यकता उसी अनुसार तैनात किए गए हैं। सो निश्चित तौर पर नॉर्मली जहाँ पोलिंग पर्सनल की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़े से हम लोगों ने ज़्यादा की व्यवस्था की। मशीन ना लेकर ईवीएम ने लेकर कहीं का बैम रहा है जी, भाई कभी को वो चीज़ चेक वगैरह करवा ली होली जिनका मतलब जिनको बहम किसी को भी रहा है उसके लिए हमने 24 घंटे यहाँ व्यवस्था रखी है। पिछले 6 महीने से हम कह रहे हैं कि आके खुद अपने हाथों से चला के देखें। बहुत लोगों ने आके उसको ट्रेनिंग लिए, देखा है और वो लोग सेटिस्फाई होके गए हैं कि यस बिल्कुल सब ठीक ठाक है। और कोई कंटेस्टिंग कैंडिडेट या पोलिंग पार्टीज को उन लोगों को भी चिट्ठी दे के आमंत्रित कर करके हम लोगों ने कहा कि आओ और खुद अपना आप चेक करो। और जब पोलिंग ये ईवीएम की जो प्रिपरेशन हुई है तब भी हम लोगों ने उनको बुलाया है और उसकी वीडियोग्राफी की है, उनके बीच में ही ये सारी प्रिपरेशन की है। किसी को कोई शक नहीं रहा जब उन्होंने खुद इस बात के साइन किए हैं अपनी संतुष्टि के, तो कहीं कोई शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। कितने बजे शुरू हो जाएगा जी वोटिंग? कितने बजे शुरू? वोटिंग स्टार्ट होगी 7 बजे और शाम को 5 बजे तक चलेगी। सुबह 7 से 5 शाम तक। जींद के लोग डर रहे हैं, जिनको घना बड़ा इलेक्शन है, महाभारत छिड़ रही है, कहते कि रोड़ा राड़ा मैच है, थोड़ा आश्वस्त कर दो सुरक्षा को लेकर। हमारे पास अभी तक एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जो आपने बात बोली है कि वो डर रहे हैं। अच्छा। ये आपकी अपनी सोच है, आपने बोला है। नहीं, फिर भी इलेक्शन घना बड़ा हो गया कोई, लेकिन आपको बड़ा लगता है, इससे कितना भी बड़ा हो हम वो इलेक्शन भी करवाने के लिए सक्षम है। कोई भी कितना भी बड़ा इलेक्शन हो हम वो करवाने के लिए सक्षम है। चलो जी, तो धन्यवाद जी। तो एसडीएम वीरेंद्र सहरावत जी काफ़ी गहमागहमी में है और बिजी हैं, गाड़ी में इनका इंटरव्यू लेना पड़ा, इनकी बाइट लेनी पड़ी, इसका अंदाज़ा लगा लो।
और भाई ओड़ा हमने दिखाई थी तरते सुरक्षा व्यवस्था। और ये भाई जो हैं इधर जितने भी जो एम्प्लॉय जो हैं इनको ड्यूटी दी गई है कि भाई इस इलेक्शन को ठीक ठाक तरीके से हमने करवाना है। इलेक्शन बड़ा है और सारे के सारे ये ईवीएम मशीन देख सको हो, फिर आप देख सको जो सारा स्टाफ है जी, वोटिंग होगी, वोटिंग के दौरान सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी गई है। 2500 का लगभग जो संख्या है वो इस सारी व्यवस्था ने संभालेंगे। तो इलेक्शन बहुत बड़ा है, गहमा गहमी कसूती होगी और कसूती खींचतान चलेगी। और ये देख लो सबको ड्यूटी दे रखी है, सारे का मतलब कुल मिलाकर सबको ये निर्देश दिए गए हैं इलेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह इस इलेक्शन के बारे में कोई गलत मैसेज आवे। तो इलेक्शन बड़ा है, सबको निर्देश दे दिए गए हैं। और भाई हमने एसडीएम साहब से बात करी है, कुल मिलाकर उनका तो में कहना है सारी व्यवस्था बढ़िया तरीका से चल रही, डरने की किसी जरूरत नहीं है। बेसंगता यू सत्ता का सेमीफाइनल हो, राजनीति का महाकुंभ हो रहा है। और बात करा जाए हरियाणवी अंदाज में, भूकंप का केंद्र बिंदु है, राजनीति का भूकंप का केंद्र बिंदु जींद बहुत बड़ा भूकंप है। इसके रिएक्टर पैमाना क्या होगा कल बेरा पटेगा। और 31 ना होंगे नतीजे, ढोल कड़े बाजेंगे, माखी कड़े भिड़केंगे, सारा बेरा पटेगा। इसे डाल की देसी पत्रकारिता का तरफ बने रहो हम संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू।